नमस्कार साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है या लेक्चर है वो है विल्ट ऑफ ग्राम। यानी चने की फसल की एक भयंकर बीमारी है जो फंगस की वजह से होती है। इसमें जो चने की फसल होती है वो सूख जाती है, यानी जो पौधे होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। इस प्रकार येलो कलर के हो जाते हैं, यानी ग्रीन पोर्शन है वो उनका डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है और वहाँ पर पीलापन आ जाता है। और धीरे धीरे इसके कारण पौधे सूखने लग जाते हैं, यानी मर जाते हैं। पत्तियाँ इस प्रकार सूखती हैं और कुछ पत्तियाँ हरी बनी रहती हैं और पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ प्रतीत होता है। जब चने की फसल में यह रोग ज़्यादा फैल जाता है तो जो पौधे होते हैं वो इस प्रकार मरे हुए दिखाई देते हैं और कुछ बिल्कुल जो लाइनें होती है वो सूख जाती है और कुछ ही लाइनों में पौधे बचते हैं। यह डिजीज़ फंगस के द्वारा उत्पन्न होती है और फंगस धीरे धीरे आगे फैलती रहती है वायु के द्वारा। सोइल में जब पानी की सिंचाई की जाती है उस समय यह फंगस आगे की ग्रो कर जाती है, आगे की ओर बढ़ती है और पौधे मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं। जब पौधों को उखाड़ कर देखा जाता है तो उनकी जड़ें इस प्रकार की ब्लैक कलर की हो जाती है, यानी ये वाइट पार्ट्स होता है वो डिसअपियर हो जाता है और ब्लैक होने लग जाती है, यानी सूखने लग जाती है इस प्रकार। और तना है वो बिल्कुल आगे की ओर मुरझाने लग जाता है। जब इनके तने को चीर कर देखा जाता है तो इसका जो पार्ट्स होता है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है और जो अंदर वाला पार्ट्स होता है उसमें सफ़ेद कवक जाल का निर्माण होता है और धीरे धीरे इसमें ब्लैक चूर्ण भर जाता है। पौधे को उखाड़ने पर यह पौधा आसानी से उखड़ जाता है और इसकी जड़ें होती है वो गली सड़ी प्रकृति की होती हैं और पौधे की कुछ पत्तियां हरी और कुछ पौधा बिल्कुल सूखा हुआ दिखाई देता है। विल्ट ऑफ ग्राम। विल्ट ऑफ ग्राम है यह फंगस की वजह से लगने वाला एक मुख्य रोग है। यह रोग चने की सबसे भयंकर बीमारी है। इसकी जो हिस्ट्री है, यानी यह कहाँ कहाँ पर फैलता है। भारत के कुछ राज्य हैं जिनमें दलहन उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है या उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो पहला जो स्थान है वो है मध्य प्रदेश का, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक चने का उत्पादन और क्षेत्रफल है। यहाँ पर यह डिजीज सर्वाधिक फैलती है तथा अधिक उत्पादन होता है। यह रोग यानी जब विल्ट ऑफ ग्राम डिजीज लग जाता है तो मुख्य जो फसल होती है चने की उसमें 20% तक नुकसान होता है। इसके जो सिम्टम्स है यानी जो लक्षण है विल्ट ऑफ ग्राम के वो क्या क्या हैं। इसके जो लक्षण हैं वो हैं जो नए पौधे होते हैं, यानी नवोद्भिद बोलते हैं जिनको, जो नए पौधे होते हैं जो अंकुरित होते हैं वो पौधे सबसे ज़्यादा संक्रमित होते हैं। और इस रोग में पौधे की जो पत्तियां होती है वो येलो कलर में चेंज हो जाती है, यानी जो शुरुआती लक्षण है वो नए पौधों पर दिखाई देंगे और पत्तियां हैं वो पीले कलर की हो जाती है और मुरझाने लगती है, यानी वो पत्तियां मुरझाने लग जाती है और पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है, यानी बिल्कुल करली टाइप हो जाएगा और मर जाएगा। जब इस पौधे को उखाड़ कर देखा जाता है तो इसकी जो जड़ें होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, यानी जड़ें ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है, यानी जो जड़ें येलो कलर की होनी चाहिए या वाइट कलर की होनी चाहिए वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है। इस जो डिजीज़ का जो पैथोजन है यानी जो रोग कारक है वो एक फंगस है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफ स्पीसीज साइसर। हर बार क्वेश्चन 1 नंबर में ये पूछा जाता है जो पैथोजन है विल्ट ऑफ ग्राम का वो क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफ स्पीसीज साइसर है। इसकी जो ईटियोलॉजी है यानी जो हेतु की जिसको बोलते हैं वो क्या है, यानी इसका जो साइकिल वगैरह है वो क्या है। यह एक कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। इसमें जो संवहन पुल होते हैं यानी जो वेस्कुलर बंडल होते हैं पौधे के अंदर वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उस वेस्कुलर बंडल में कवक अपनी कवक जाल बना लेती है और सफ़ेद रंग की हो जाती है, यानी जब कवक अपनी कवक जाल का फैलाव करती है तो वो पार्ट्स सफ़ेद कलर का हो जाता है। और कवक में माइक्रो और मैक्रो कोनिडिया उत्पन्न होते हैं, यानी जो कवक होती है उसमें 2 प्रकार के कोनिडिया बनते हैं, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। जो मैक्रो कोनिडिया होते हैं उनका जो आकार होता है वो हंसिया आकार का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है विल्ट ऑफ ग्राम में जो मैक्रो कोनिडिया है उसका आकार कैसा होता है, उनका आकार होता है हंसिए के आकार का, यानी दरांती के आकार के होते हैं। जो माइक्रो कोनिडिया होता है वो एक 2 कोशिका भित्ति युक्त होता है, यानी द्विकोशिकीय होता है या 2 कोशिका भित्ति युक्त होता है और दीर्घवर्तीय होता है, यानी डबल राउंड में होता है वो। डिजीज साइकिल, इसका जो रोग कारक है यानी डिजीज जो चक्र है वो क्या है, जो
फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पर्म स्पीसीज जो डिजीज़ है यह एक सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, यानी मृदा से उत्पन्न होने वाली डिजीज़ है, यानी जो इसके अवशेष होंगे या रोग कारक होंगे वो मृदा में पड़े रहते हैं और मृदा के द्वारा ही यह रोग फैलता है। और जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो मृदा से ही उत्पन्न होता है, यानी उसके जो अवशेष होते हैं मृदा में पड़े हुए उनके द्वारा ही इसका प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। यह एक ओब्लिगेट पैरासाइट फंजाई है और मृदा में बायो ऑर्गेनिज्म तथा ऑर्गेनिज्म पर यह कवक जीवित रहती है, यानी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर इसके जो रोग कारक हैं वो जीवित बने रहते हैं। तथा फसल कटाई के बाद जब फसल की कटाई कर ली जाती है तो इसके कवक जो होते हैं, कवक के स्पोर होते हैं, वो मृदा में डोर्मेंसी स्टेज में चले जाते हैं, यानी सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं और क्लेमाइडो बीजाणु का निर्माण करते हैं। जो स्पोर होते हैं वो क्लेमाइडो बीजाणु का निर्माण करते हैं और जीवित पड़े रहते हैं, यानी उनके ऊपर एक हार्ड झिल्ली का निर्माण हो जाता है उन कवक के बीजाणुओं पर, और वो क्लेमाइडो बीजाणु कहते हैं जो मृदा में जीवित पड़े रहते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए। और नई क्रॉप जब लगाई जाती है, यानी अगले वर्ष जब फसल नई उगाई जाती है तो उस समय जो नए पौधे निकलते हैं और उन पौधों में चने में सितंबर में अधिक, जब पौधे जुलाई अगस्त में बोए जाएंगे और नए पौधे जब निकलेंगे सितंबर के आसपास, तो उस समय यह रोग सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। इस समय वातावरण में नमी, तापमान अधिक होने के कारण यह रोग तीव्र गति से बढ़ता है और यह रोग अम्लीय मृदा में अधिक होता है, यानी जहाँ पर मृदा में नमी की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर यह रोग अधिक होगा, यानी अम्लीय मृदा होती है उसमें यह रोग सबसे ज़्यादा होगा। जो इसका डिजीज मैनेजमेंट है यानी रोग प्रबंधन, तो इस रोग को रोकने के लिए क्या क्या प्रबंधन करने चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले खेत में यह रोग उत्पन्न होने पर वहाँ पर 3 से 4 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी जिस स्थान पर चने की फसल बुआई की जाती है या दलहन की जो फसलें लगाई जाती है उनको 3-4 वर्ष तक उस खेत में या उस स्थान पर न लगाएं। नेक्स्ट है अम्लीय मृदाएं, यानी जो अम्लीय मृदाएं होती है उनमें चूने का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनकी अम्लता दूर हो जाए, यानी जो मृदाएं अम्लीय प्रकृति की है जिनमें ज़्यादा पानी की मात्रा लगती है तो उन मृदाओं में थोड़ा चूने का प्रयोग करना चाहिए। चने की बुआई अक्टूबर माह में करनी चाहिए, यानी जिस माह चने की बुआई करते हैं अगस्त सितंबर में, तो वह अगस्त सितंबर में न करके अक्टूबर माह में करनी चाहिए। तथा फरवरी मार्च में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, यानी फरवरी मार्च में जब नमी ज़्यादा हो उस समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए ताकि यह डिजीज़ फंगस के द्वारा ज़्यादा न फैले, या वातावरण में जब नमी ज़्यादा हो तो उस समय यह डिजीज़ ज़्यादा सर्वाइव न करें। नेक्स्ट है बीजों को बोने से पूर्व, यानी जब सीड को बोया जाता है तो उससे पूर्व बेनलेट या थायराम, ये दोनों फंजीसाइड हैं, इनको 1:1 में मिलाकर 2 ग्राम प्रति केजी सीड्स को उपचारित करना चाहिए, यानी जो बीज है उसको बेनलेट या थायराम से 1:1 में मिलाकर बीज उपचार करना चाहिए जिससे इसके जो कवक के बीजाणु है वो डेड हो जाए या मर जाए। नेक्स्ट है सदैव रोग रोधी किस्में लगानी चाहिए, यानी जो चने में यह डिजीज लगती है उसकी रोग रोधी किस्में लगानी चाहिए, जैसे G24, C214, C235, पूसा 209, पूसा 212 और पूसा 240, अतुल और गिरनार, इन किस्मों का सर्वाधिक प्रयोग करें।